दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जॉब न्यूज़ पर। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो 12th क्लास के जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, विशेष तौर पे वो जो पीसीएम लिए हुए हैं, जिनका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं 12th के बाद जेईई का एग्ज़ाम दूंगा और उसके बाद एडवांस का एग्ज़ाम दूंगा और आईआईटी क्रैक करूंगा। तो बच्चों आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। एनटीए ने शेड्यूल घोषित कर दिया है। पूरा डिटेल में इस बारे में आपको बताऊंगा कि आपका कब पेपर होगा, कितनी फीस है, क्या सिलेबस है और साथ में किस सेंटर कहाँ हो सकता है और कैसे-कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, वो मैं आपको पूरे डिटेल जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बताता हूँ कि बच्चों को जो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 28 अक्टूबर 2024 से 21 नवंबर 2024 तक फॉर्म की अंतिम तिथि है। 21 नवंबर 2024 रात के 9 बजे के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप 21 नवंबर 2024 से पहले जो भी इच्छुक जो भी जेईई मेंस का एग्जाम देना चाहते हैं वो फॉर्म अवश्य भर दें। तो आप ये देखिएगा फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि है 28/10/2024 से 21/11/2024 तक, ठीक, रात के 9 बजे तक। करेक्शन करने के लिए अभी करेक्शन के लिए आप अलग से एनटीए ने भी कोई भी डेट नहीं दी है, ठीक। जो सिटी इंटीमेशन सिर्फ आपको पहले मिल जाएगी कि आपका सेंटर कहाँ पड़ रहा है। वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको सिटी इंटीमेशन फीस जनवरी के फर्स्ट वीक में जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव आपको बता दी जाएगी कि आपका सेंटर कहाँ पड़ने वाला है, ठीक। आप एडमिट कार्ड जो एनटीए के वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो कब कर पाएंगे, एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी उसके 3 दिन पहले आप एग्जाम मतलब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पहला पेपर होना है वो 23 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में आपके डेट के मतलब एग्जाम की डेट रहेगी। 23 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच में आपकी एग्जाम कोई भी डेट आ सकती है, वो बाद में एनटीए डिक्लेयर करेगा, ठीक है। और जो रिजल्ट जारी होगा तो वो 12 फरवरी को एनटीए का 12 फरवरी 2025 को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब पहले सेशन की बात हो गई, अब मैं दूसरे सेशन के बारे में आपको बताता हूँ। दूसरा पेपर अप्रैल में भी होगा, अप्रैल में हो सकता है। बच्चे दोनों पेपर दे सकते हैं, जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो भी दे सकते हैं और जो किसी कारण से पहले एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो दूसरे सेशन में आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे 31 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए सेकेंड सेशन के लिए 31 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना शुरू होंगे और 24 फरवरी तक रात के 9 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। और उसमें सेकेंड वीक में आपको इंटीमेशन मिल जाएगा मार्च के सेकेंड वीक में कि आपको सेंटर कहाँ मिलेगा। और जो एग्जाम की डेट रहेगी सेकेंड अटेम्प्ट में वो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में मतलब 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2025 के बीच में पेपर होगा, ठीक। और उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 17 अप्रैल को 2025 को रिजल्ट डिक्लेयर होगा सेकेंड पेपर का। अब मैंने आपको टेंटेटिव डेट बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पेपर वन जो होता है वो बी बीटेक के लिए होता है, और पेपर 2 बीआर के लिए भी होता है और पेपर 2 बीआर प्लानिंग के लिए होता है। ये सभी पेपर 3 घंटे के लिए ही होंगे, और बी प्लानिंग और बीआर का पेपर 3 घंटे 30 मिनट का होगा। आपको फीस के बारे में बताता हूँ कि पेपर 1 के लिए जो बी या बीटेक के लिए या बीटेक के लिए या पेपर 2 के लिए बीआर या पेपर 2B के लिए बी प्लानिंग में जो बच्चे चाहते हैं एडमिशन, उनके लिए जो फीस है, जनरल वालों के लिए मेल के लिए 1000 रुपये फीस है। इंडिया के निवास करते हैं उनको 1000 रुपये फीस है।
और जनरल में फीमेल के लिए 800 रुपये फीस है। और जो इंडिया के बाहर आउटसाइड में सेंटर लेंगे उनको 5,000 रुपये फीस है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 4,000 फीस है। जनरल EWS OBC के लिए मेल के लिए 900 रुपये फीस है, फीमेल के लिए 800 रुपये फीस है। SC ST के लिए मेल के लिए 500 रुपये फीस है, फीमेल के लिए भी 500 रुपये फीस है। थर्ड जेंडर के लिए भी 500 रुपये फीस है। ठीक है। फीस के बारे में आपको बताने के बाद अब आपको ये बताता हूं मैं कि फॉर्म कैसे भरें, एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब आप कैसे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म कैसे भरें इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी। ये पूरे फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसके लिए आप सिस्टम एप्लीकेशन नंबर जनरेट करने के लिए आप फॉर्म भरें। उसके बाद पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको दोबारा उस पर क्लिक करना है। उसमें आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट, आपका फोटो, करंट उसका फोटो, इसकी कॉपी, ये सब आपको सिग्नेचर की कॉपी, और अगर आप किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको उसी का वो सर्टिफिकेट की कॉपी, ये सब PDF में बना के आपको 10 KB से 300 KB के बीच में KB की साइज में आपको बना के तैयार रखना है। उसके बाद आप उन्हें पूरा सबमिट करें। उसके बाद फी पेमेंट करना है आपको, सेकंड लेवल फीस पेमेंट करना पड़ेगा। फीस पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप पासवर्ड बनाएंगे, वो 8 से 13 कैरेक्टर का हो, कम से कम स्ट्रांग पासवर्ड हो, कोई मतलब जो भी। ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप जो एग्जाम होंगे, जो एग्जाम होगा वो पेपर 1 BA BTech के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT मोड में होगा। पेपर 2 BR के लिए मैथमेटिक्स पार्ट 1 और एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मोड ऑफ ड्राइंग टेस्ट इन पेन एंड पेपर के बेस पे होगा। ठीक है। A4 साइज के पेपर में आपको ड्राइंग के लिए मिलेगा। पेपर 2 B प्लानिंग के लिए मैथमेटिक्स पेपर पार्ट 1, एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 एंड प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 3 इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, है ना, CBT के माध्यम से होगा। ये मतलब जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर आएंगे नॉर्मली, और जो भी यदि किसी और भाषा में लगभग 13 लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है। BE BTech की जो भी है वो, उसमें BE BTech में जो भी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं और वे BE BTech का फॉर्म भर रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQ, और क्वेश्चन फॉर विच द आंसर इज इन न्यूमेरिकल वैल्यू विद इक्वल वेटेज टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मतलब तीनों सब्जेक्ट का वेटेज बराबर रहेगा। आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स पर जाकर जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पर आपको पूरी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। पर BE या BTech वालों के लिए, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वालों के लिए नॉर्मल 3 घंटे का होगा, और PWD PWBD कैंडिडेट जो इस क्षेत्र में आते हैं उनको 4 घंटे का मिलेगा। ठीक। एज क्राइटेरिया क्या है इसमें? एज क्राइटेरिया जो बच्चों ने 12th 2023 में या 2024 में दी है या 2025 में देने वाले हैं, वो JEE मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये इसमें जो इनमें सीटों का रिजर्वेशन सरकार के नियमानुसार ही होगा। और पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स पर जाकर पूरी PDF प्राप्त कर सकते हैं, और आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको इसमें सिलेबस के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना है आपको, और आपको कैसे तैयारी करना है, इसकी पर्सनल जानकारी भी आपको गाइड कर सकता हूँ। तो इसके लिए यदि आपको मुझसे कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको जो यथासंभव आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।